तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह ट्रेडिंग करते रहिए, इसे प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी चीज़ें कठिन भी नहीं है, कोई भी चीज़ें आसान नहीं। अगर आपने ठान लिया तो वो चीज़ बिल्कुल अचीव होगी। अगर आपका मेहनत और कंसिस्टेंसी प्रॉपर है, कोई भी काम है अगर आप उसको प्रॉपर और कंसिस्टेंसी बना लेना तो कितना भी कठिन लगे, कितना भी टफ लगे, रोज अगर आप उसको कंसिस्टेंसी बना ले उस काम को, तो एक ना एक दिन इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, इतना इजी हो जाएगा ना। तो एक छोटा सा प्रॉफिट निकाला तो आपके लिए एकदम मामूली बात हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी हो किसी भी ट्रेड करने में आसान नहीं है और बिल्कुल कठिन भी नहीं है। ये है कि आप उस पर मेहनत की जितना किए हैं उस काम पे, और उस चीज़ पे अपना कितना कितना परसेंट दिए हैं उस काम पे, ये डिपेंड करता है। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप स्टॉक में भी लॉस करेंगे, स्विंग ट्रेड में लॉस करेंगे। आपने मेहनत किया, प्रैक्टिस की, कॉन्स्टेंसी बनाई, अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को साबित किया, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि हर चीज़ आसान हो जाती है, जितना भी चीज़ कर लो। तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लासेस में मैंने आप लोगों को देखा, सब लोग प्रॉफिट में आ गए। सब लोग का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सर अब जब से क्लास में जुड़े हम लोग, हमारा कॉन्स्टेंसी प्रॉपर हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह करते रहिए। कॉन्स्टेंसी आपकी मेहनत है सिर्फ, और सीखोगे तो कहीं से भी सीख कहीं से नहीं पाओगे। अगर आपने खुद पे, मैं चाहे जितनी बड़ी क्लासेस हो, चाहे जितनी बड़ी कोचिंग ले लो, चाहे जितना बड़ा प्रीमियम दे के आप क्लास ले लो, कोई भी आपको उंगली पकड़ कर नहीं सिखाएगा। आपको यही होगा कि ये बता देगा, ये पैटर्न वो पैटर्न। मेहनत आपको खुद करनी है। तो फाइनली लास्ट तक बने रहना। कोई नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना और बिल्कुल बताऊंगा कैसे ट्रेड को हमें पकड़ना चाहिए एंड कहाँ तक टारगेट लेना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना प्लीज़, नहीं तो जरूर चैनल। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है, और ट्रेड मिला इन्फोसिस में। एंड इन्फोसिस में दिखा दूँ, इन्फोसिस है 1 डे टाइम फ्रेम में लगाऊँ तो एक चीज़ देख लो कि क्या मिली। ट्रेड लाइन मैंने क्यों खींचा, ध्यान से देखना। सिंपल है, नथिंग। देखो मैंने इसका क्या पकड़ा, वीक पकड़ा, नीचे का सपोर्ट एंड ये वाला रेजिस्टेंस पकड़ा था। इसका बॉडी पकड़ा और इसका वीक पकड़ा। इसका बॉडी पकड़ा ऊपर वाले का 616 का, एंड इसका नीचे का 1590 का सपोर्ट पकड़ा। अब ध्यान देना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दो तरफा इंतजार में था। एंड देखो क्या हुआ, यहाँ ऊपर गया बॉडी, रिटेस रिजेक्शन नहीं दिया, नेकलाइन एंट्री नहीं बनाएगी। लेकिन नीचे देखो क्या कि ये ब्रेक किया यहाँ तक, ये रिटेस्ट किया और ये रिजेक्शन दिया, तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट ये सॉरी फॉर ये रिजेक्शन एंड ये नेकलाइन, और नेकलाइन के बाहर पूरी कैंडल क्लोज। तो हमारा सिंपल सा स्ट्रेटजी यही है। इसी के बाद एंट्री बनाएंगे। टारगेट क्या है, टारगेट हमारा 1591 का फर्स्ट टारगेट है। ओके, तो फर्स्ट टारगेट में मिलते हैं, तो लास्ट तक बने रहना। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव होता है ज़रूर बताऊँगा। तो इन्फोसिस में जो मैंने ट्रेड लिया था, फर्स्ट टारगेट इज कंप्लीट। देखा रिटेस रिजेक्शन पे अगर दे दिया और बाहर कैंडल क्लोज दे दिया तो मार्केट को फर्स्ट टारगेट होना ही होना है। देखो कितना अच्छा टारगेट हमें मिला। मैंने जो ट्रेंड लाइन खींचा था यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, रिजेक्शन किया था, तो हमने कुछ यहाँ पे 98 की थी। तो अभी 91 यानी 7-8 रुपये का मूवमेंट मिला। 300 क्वांटिटी थी टोटल, 150 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करते हैं। एंड छोटा प्रॉफिट एग्जिट करें और यहाँ से हम एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं और फिर टारगेट नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करते हैं। तो ये होता है मार्केट में। अगर मोमेंटम जो मैंने बोला है कि जो चीज़ हमें पकड़ना है, रिटेस रिजेक्शन एंड अदर चीज़ें, पैटर्न्स पे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, बिना पैटर्न के बिना हमें कोई भी ट्रेड में नहीं जाना है। सिंपल सा रिटेस रिजेक्शन दिया, देखो हमने ट्रेड लिया, टारगेट पे गए और क्या फर्स्ट टारगेट इज अचीव, सिंपल सा। तो स्टॉक में समय लगता है, थोड़ा पैसा बनता है, धीरे बनता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, अगर आप कैपिटल बड़ा है आपका, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बैंक निफ्टी में जाके अपना लॉस मत करवाइए और स्टॉक में आइए। बहुत अच्छा पैसा है। आप कंसिस्टेंसी बना लिए ना, तो जितने बड़े कैपिटल होगा उतना प्रॉफिट होगा। अब 6000 में आप 2000 का प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग ही है। ये तो अपने आप से रिस्क लेना, खतरों से खेलना है। और 1 लाख 1.5 लाख का कैपिटल रखो, 1% 2% का रोज का प्रॉफिट निकालना सोचो, ऐसे काम करो तब तो कुछ काम आएगा। अब 150 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया मैंने। एंड यही सिंपल सी स्ट्रेटजी आप लोगों को भी अपनानी है। मार्केट में देर करना भी, एक ही ट्रेड मिला है और फाइनली देखो लास्ट तक भले एक ट्रेड मिले, हमें 1000-1200 का, मेरा एक ही टारगेट रहेगा। अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो बिल्कुल इसके बाद मैं
इसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर कोई फिर से ट्रेड मिलता है अच्छा एकदम पैटर्न पे तो मिलेगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे मार्केट आया सिंपल सा, अगर हम सपोर्ट पे यहाँ पे बाय करते तो देखो कितना अच्छा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ भी इस तरह इंडिकेशन दिया है सपोर्ट पे, बिना पैटर्न के तो एंट्री करो ही मत, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, क्योंकि दिन के दिन मार्केट वॉलेटाइल होता जा रहा है और फेक ब्रेकआउट एंड फेक ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं, है ना। देखो सपोर्ट पे कितना मार्केट आया, अभी हमें बाय भी करना है तो वेट करना है, ब्रेक टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से रिजेक्शन दिया, ऐसे एंट्री करो, ये नेकलाइन खींच लो ऐसे। तो इस तरह से मार्केट में फंसना है। सेम इस तरह रेजिस्टेंस पे हमारा हुआ, देखो रेजिस्टेंस पे हुआ, यहाँ पे जब हमने एंट्री की सिंपल सा स्ट्रेटजी यही हमने अपनाई, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, नेकलाइन के बाहर एंट्री की, हमने टारगेट ट्रेड ले लिया। कहीं ना कहीं जब रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद नेकलाइन बाद मैं 90% अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। 10 ट्रेड में 7 ट्रेड 8 ट्रेड ऐसे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। अगर एक बार ऐसे प्रैक्टिस करके तो देखो। तो फाइनली लास्ट तक बने रहे, कोई और नया ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, बाकी बातें लास्ट में करता हूँ। तो लास्ट तक जरूर बने रहना, प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह आपसे भी मेरी आशा बनी है कि अगर आप भी अगर सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप सीख रहे हैं तो और भी लोग सीख सकते हैं ऐसे। तो फाइनली फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, और जो वैसे मैंने बोला था कि इसको ब्रेक करेगा तो हमारी कुछ और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जब ब्रेक नहीं किया मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ये देखो, और यहीं से हमने एंट्री की थी जब ये ब्रेक किया था और यहाँ तक मार्केट आया था हमारा फाइनल, क्योंकि ये मजबूत एक रजिस्टेंस था, वो सपोर्ट था, इस रीजन से इसको ब्रेक नहीं, मैंने इसलिए रुका था कि ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1583 तक का। बट ठीक है, ब्रेक नहीं किया, बट हम अपने रूल पे टिके हुए हैं, जो हमारा रूल है, एंड आधी क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करना है, सेकंड टारगेट पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो फाइनल टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, और लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, जो हमारा डेली का रहता है। तो फाइनली यही बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लाइफ टाइम बने रहना है, करियर बनाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि प्रैक्टिस करो एंड स्टॉक में करो। और देखो, अगर बैंक निफ्टी में आप करो डर डर के आपका 1500 निकल ही आता है, तो ऐसे पैसे के क्या मतलब, इतना डर डर के निकालो कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना। मैं तो स्टॉक में करता हूँ बेटेंशन करता हूँ, एकदम बेफिक्र होके करता हूँ। अभी आप 1 लाख रुपए अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 4 लॉट से 5 लॉट से, तो सोचो कितना बड़ा रिस्क रहेगा, और कितना सोचो 4 लाख 1 लाख में 30-40 हज़ार कब चले जाएंगे आपके लॉस में पता भी नहीं चलेगा। तो समझ सकते हो कि 4 लॉट में करने का मतलब कितने बड़ी क्वांटिटी होगी और उसमें ट्रेड करने। अब इसमें मैं करता हूँ बेटेंशन है, लॉस होगा बस नेकलाइन के पीछे एसएल एंड थोड़ा बहुत एसएल हिट हो जाएगा तो 300-400 का प्रॉफिट, लॉस होगा 200-250 का, प्रॉफिट होगा तो 1000-1200-1500 का। तो ये रिस्क रेशियो मेंटेन करके चलोगे। अगर 10 ट्रेड में 7 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाते हैं, 3 ट्रेड भी जाएंगे लॉस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के अंदर ही लॉस में रहोगे। तो मैं भी रिस्क रेशियो पढ़ाना है तो रिस्क रेशियो बताऊंगा, अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना तो मैसेज कर सकते हो 6386191243 पे मैसेज कर सकते हो। तो फाइनली देखो, मैं हर चीज़ हर बात पे हर चीज़ पे यही कहता हूँ कि फील्ड कोई भी हो, अगर चीज़ें को आपको उसमें अपना पैर जमाना है या तो कैसे उसमें सक्सेस होना है, तो एक ही रास्ता है मेहनत। जो आप मेहनत करोगे तभी आप उसमें हासिल होगे, और पेशेंस रखना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने करे स्टॉक मार्केट में आए, ये तो आप कहीं से सीख लिए, आप मैंने कहा तो आप कहीं से, आप शक्ति सर से ही सीख लीजिए, और खुद पे मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो उसमें भी आप कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मेन डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका माइंड। 3 चीज़ें ही आप पे मैटर करती हैं कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होगे या नहीं होगे। तो अगर मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, तो जल्दबाजी मत करना, सीखने पे जोर डालना। अभी कैपिटल नहीं है तो कोई नहीं, आज कैपिटल नहीं है तो 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर 1 लाख का कैपिटल तो होगा ही। तो भी सिर्फ सीख लोगे तो ज़िंदगी पड़ी है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, पैसा कमाने को आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन जल्दबाजी की है अगर मार्केट में तो ठीक है। मैं 1-1.5 लाख 2 लाख की कैपिटल में अगर 1000 का प्रॉफिट निकालूँ, 1500 प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो मैं एक बिजनेस की तरह करता हूँ। मान लो मैंने बिजनेस कुछ खोला है 1-1.5 लाख का, तो अगर उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है 1-2 घंटे में, तो क्या जाता है, इससे अच्छा बिजनेस कोई हो सकता है नहीं। तो ज़्यादा लालच नहीं रखनी है। जैसे हम बिजनेस करते हैं 12 घंटे कोई दुकान पे बैठते हैं तो हमें 500 1000 मिले कि ना मिले, लेकिन इसमें आप
अगर 2 घंटे में 1500-2000 का निकाल, अभी ठीक है, सबका कहना है यार स्टॉक में एक तो वॉलेटाइल कम होती है और हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में बताओ कुछ, बैंक निफ्टी में है रूल, लेकिन स्टॉक से कंसिस्टेंसी बनाने के बाद जब आप स्टॉक में कंसिस्टेंसी बन जाएगी आपकी, तब आप करना बैंक निफ्टी में खूब पैसा कमाना। स्टॉक से जो प्रॉफिट होगा वो बैंक निफ्टी में चला भी जाएगा तो आपको गम नहीं होगा, लेकिन जब जेब से जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेहनत करते रहो, लगन से प्रैक्टिस करते रहो। प्रॉमिस करता हूँ आप अगर जॉब भी करोगे तो आप इसमें का महीने का 10,000, 12,000, 15,000 एक्स्ट्रा खर्चा जो आपका वो इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो क्लासेस में काफ़ी अच्छी चल रही है, आप लोगों की मेहनत देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोगों को प्राइस सेक्शन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और कितना अच्छा आप लोगों ने सीखा और सब लोग प्रॉफिट में आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। काफ़ी लोगों को फ़ोन आता है कि सर अब अभी जब से क्लासेस ले रहे हैं हमारा 10 ट्रेड में 8 ट्रेड 9 ट्रेड तो प्रॉफिट में ही जाता है, लेकिन आप लोगों को बोल दो अभी ठीक है कॉन्स्टेंसी, अभी इसको साल भर प्रॉपर रखो, फिर जब इसमें एकदम कॉन्स्टेंसी प्रॉफिट कुछ कमा लें तब आप बैंक निफ्टी में जाना, तो लॉस भी होगा तो आपको दुख नहीं होगा। काफ़ी लड़कों का मानना है कि देखो यूट्यूब पे जाओगे तो फालतू क्लासेस में पढ़ना, शक्ति सर के कर सकते हो, बिल्कुल शक्ति सर की करिए, बट और क्लासेस में क्या जाओगे तो आपको फालतू को, मेरे पास काफ़ी लड़के हैं तो जो बताते हैं सर हम 14,000 दिए, 15,000 दिए और यहाँ से इंडिकेटर में चार्ट सिखा दिए, और वो इंडिकेटर यूज भी नहीं होता, काम भी नहीं करता। स्ट्रेटजी देखो, जो स्ट्रेटजी सिखाता है, इंडिकेटर सिखाता है, ये नहीं है, लेकिन जो रूल है मार्केट जिस हिसाब से चलता है, जिस हिसाब से ग्राफ चलता है, वो चीज़ हमें सीखना है। 10 बार में 7 बार 8 बार हो रही तो हमारे लिए सही है। तो हर चीज़ सीखो, उसको पहले बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड में कोई कहीं से भी सीखो, उसको 10 बार बैक टेस्ट करो, 80 to 85% एक्यूरेंसी आ रही है, प्रॉफिट में आ रहे हो, तब जाके उसको लाइव मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में उसको यूज करो। किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, ये कैंडल देख लो और बाई कर लो, आप क्या जाते हैं, आप चले जाते हो बाई करने लगते हो, तो लॉस तो होगा ही, लाजमी है लॉस होगा। तो फाइनली यार देखो, आप जितना आपके पास अगर टीन एज हो या तो कम एज है आपकी, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतनी ही मेहनत करोगे तो आपके पास समय है। आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा तक आप लोग 35 to 40 होते, 30 to 40 एज के होते हैं, जो कि बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती है इस एज में। अब मैं समझ सकता हूँ कि फैमिली का प्रेशर एंड सब कुछ बहुत खर्चा आ जाता है, तो आप लोग के पास इतना समय नहीं है कि इतना मेहनत कर सको, और उस आपके साथ साथ जॉब भी देखनी है, तो ठीक है ना, सही रोज़ 2 चैप्टर 2 स्टॉक तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, 2 चीज़ें तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो रोज़ का, तो उतना ही मेहनत करो, धीरे धीरे एक्चुअल ट्रेड में जाओ, धीरे धीरे अपना माइंड 75% स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पे चलते हैं, 25% प्राइस एक्शन इस पे चलती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि साइकोलॉजी मेंटेन तभी होगी जब आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे छोटे क्वांटिटी में, धीरे धीरे क्वांटिटी। अब ये नहीं कि पहले दिन से आप 500 क्वांटिटी और 300 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगो और लॉस हो जाए 4 दिन तो आपका कैपिटल ही सफल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 10 क्वांटिटी का पैसा है तो 10 क्वांटिटी में ही इंट्राडे करिए। ज़्यादा लेक्चर देते हुए आपसे विदा लेते हैं, फाइनली कल मिलते हैं नए ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तो क्लास में जुड़ना होगा तो मैसेज कर देना। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, जो लाइफ में जो चीज़ आपको काम में जिसमें मन लगे वही करना लाइफ में। किसी की ज़बरदस्ती, किसी को देखा देखी मत करना कि वो कर रहा है तो मैं भी इसमें करूँ तो पैसा कमा, सब कुछ नहीं है। जिस फील्ड में आपने कुछ महारत हासिल की है और जिस फील्ड में आपको लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा, वही फील्ड चुनना जो आपको मन कहे, जिसमें आपने बचपन से जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहा वही फील्ड चुनना। अगर बाहर की फील्ड चुने, अगर किसी के दबाव में आके किए या किसी को दिखाओगे तो आप उसमें पैसे भी कमाओगे लेकिन खुश नहीं रहोगे। तो ऐसा काम करना जो काम जैसे ना लगे, उसमें मज़ा है, ऐसा ही काम करना। तो ये चीज़ें आपको समझाना था। तो फाइनली मिलते हैं कल न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए साथ में और इसी तरह प्यार करते रहिए। आप लोगों को भी बहुत एहसान है मेरे अंदर, मेरे पास, तो इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ दिल से। तो बने रहिए इसी तरह यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिएगा। जो नई चीज़ ना समझ में आए मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, जो चीज़ें डाउट हो, जो चीज़ें क्लियर, बिल्कुल मैं बताऊँगा। एनी टाइम एनी समय कहीं भी कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लास में जुड़ना होगा तो मैसेज करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।